तो देखिए, हम सबसे पहले यहां बात करते हैं कि बारंबारता वितरण सारणी में होता क्या है। ठीक है, तो देखो, बारंबारता वितरण सारणी में ना आपको एक चर मान दिया हुआ रहता है और उसकी बारंबारताएं दी हुई रहती है। अगर वो है तो उसे हम लोग बारंबारता वितरण सारणी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो उसमें कभी कभी चर मान के जगह पर CI दिया हुआ रहता है, जिसे हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। और दूसरा क्या रहता है उसमें उसमें CI होगा और एक होगा फ्रीक्वेंसी होगा, जिसे हम लोग बारंबारता बोलते हैं। जैसे अगर मान लो यहां पर अगर लिखा हुआ है इस प्रकार से, अगर बारंबारता वितरण सारणी अगर बनाया हुआ है ना, ठीक है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे अगर बहुत सारे अगर दिए हुए हो, ठीक है, 60 से 70 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ दी हुई रहेगी, 2, 5, 5, 3, 1, 4, 2, 3 ऐसे करके दिए हुए हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बारंबारता वितरण सारणी का एक प्रश्न है। ठीक है, अब इसमें हमको मान लो निकालना है संचय बारंबारता निकालनी है। तो संचय बारंबारता निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि इसमें एक हमको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करना होगा। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाएगा? तो याद रखो सभी लोग कि ये जितने भी होंगे इन सभी को थोड़ा थोड़ा सा हम एक घर और बढ़ा लेंगे। ठीक है, सभी का हम एक घर बढ़ा लेंगे और इससे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता, यही क्या है? संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता यही है। ये पहला बार है तो हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है, जहां कहीं भी हम अगर F लिख दिए तो आपको समझना है कि बारंबारता की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और जहां अगर हम और ये क्या होगा? ये होगा वर्ग अंतराल होगा। ठीक है, हालांकि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सभी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं। आप इंग्लिश में भी आप शॉर्ट में लिख देंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे लिखा जाएगा। ये फर्स्ट वाला टर्म इसमें आएगा, ये हो जाएगा 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर ये वाला टर्म इसके साथ जुड़ते हुए ये आएगा तो 5, 5 और ये 2। ठीक है, 5 और 2 कितना हो जाएगा? तो 5 और 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ लो। और फिर उसके बाद में ये 3 और ये 7 जुट कर आएगा तो 7 और 3 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, इसमें 10 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में ये दोनों जुट करके आएगा, इसमें क्या होगा? 11 होगा। फिर ये दोनों इसमें जुट कर आएगा, 11 और 4 जुटेगा तो हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 15 और 2 जुटेगा तो क्या मिलेगा? 17 मिलेगा। फिर 17 और 3 जुटेगा तो क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। अब देखो यहां इसका जो टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा, आप इसको जोड़ कर देखिए, 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11, 11 4 15, 2 17, 3 20, 20 आया। तो यह हमेशा अंतिम वाले वर्ग अंतराल के कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ठीक है, यह ध्यान में आपको रखना है। समझ गए? तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाएगा ये आपने अभी देखा है। ठीक है, इसके तरीका क्या है सो आपने देखा कि क्या हम करेंगे इस ये वाला जस के तस लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में ये वाला जो है इन दोनों का ऐड आएगा, इसमें इन दोनों का ऐड आएगा, 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 इसमें इन दोनों का ऐड इसमें आएगा, इन दोनों का सम इसमें आएगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार इसका उपयोग आएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं ये जरूरत की चीजें हैं, ये आपको आगे चल के
ये माध्यक में भी आपको मिलेगा, माध्य में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। एक बार बताया गया, जब भी अगर आपको बताया जाए कि संचय बारंबारता आप निकालिए तो आप इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब रही बात दूसरी, मैं ये बता रहा हूं कि दूसरी ये बता रहा हूं कि ये जो हम अभी लिखे थे, ये जो हम लिखे थे वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल जो होता है, वर्ग अंतराल, अंतराल दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं भैया? ये दो प्रकार के होते हैं, समझ गए? ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है अतिव्यापी। एक का क्या नाम होता है? अतिव्यापी, अतिव्यापी या अपवर्जी, 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 अतिव्यापी या अपवर्जी। एक होता है अनतिव्यापी, अनतिव्यापी। अब ये दोनों क्या है, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। हालांकि ये क्लास 9th में भी पढ़ना है बहुत अच्छे ढंग से। अतिव्यापी और नतिव्यापी क्या है, अपवर्जी क्या है, अपवर्जी, अपवर्जी और नतिव्यापी में हो सकता है कि नहीं, कि अनतिव्यापी अपवर्जी में होता है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के दौरान हमें किस वर्ग अंतराल का हम व्यवहार के रूप में लाते हैं, ये हम लोग शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखो, इसे एकदम सिंपली आप भाषा में ये समझो कि इसे अंग्रेजी में ना, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है ओवरलैप, OVER, ओवरलैपिंग इसको बोला जाता है। इसको बोला क्या जाएगा, तो इसको नॉन ओवरलैप बोला जाता है। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग बोला जाता है। ठीक है, तो देखो, हमेशा हमेशा व्यवहार में इसी का उपयोग किया जाएगा, हमेशा इसी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, प्रश्न बनाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, तो वर्ग अंतराल हमेशा कैसा होना चाहिए, तो अतिव्यापी, अपवर्जी या ओवरलैपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां पर शॉर्ट में कि हमेशा हमेशा प्रश्नों के हल के लिए CI मतलब आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझिएगा, CI का मतलब क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल सदैव सदैव क्या होना चाहिए, तो अतिव्यापी या अपवर्जी होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये अपवर्जी है क्या, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद ये चीजें समझ में आएगी अच्छे से। देखो, हम आपके सामने दो प्रकार के वर्ग अंतराल लिख रहे हैं। ठीक है, आप देखो, हमने लिखा यहां पर 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 89, 79। फिर यहां पर देखो, हम लिख रहे हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 35 से क्या लिखा हमने, 40। अब देखो, इसमें से एक है अपवर्जी और
एक है अति अपवर्जीय अर्थात अतिव्यापी, एक है अनतिव्यापी। ठीक है, अनतिव्यापी है। तो अनतिव्यापी का व्यवहार में कभी भी प्रयोग में नहीं किया जाता है। हमेशा जब भी प्रयोग किया जाएगा तो अतिव्यापी का किया जाएगा, अपवर्जी का किया जाएगा। अब अपवर्जी अगर नहीं है, अगर अपवर्जी नहीं है तो उसको अपवर्जी बनाया जाता है। अपवर्जी नहीं है तो अपवर्जी बनाया जाता है। अब इसमें से कौन है जो अपवर्जी है, कौन है जो अपवर्जी है? तो देखो ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ये आप समझ लो ये अपवर्जी है। ये क्या है? अपवर्जी है। ये अपवर्जी है और यह अपवर्जी नहीं है, अर्थात यह क्या है? अनतिव्यापी है। अनतिव्यापी है। अब इसको पहचान के लिए कैसे हम पहचाने कि अनतिव्यापी है? तो याद रखना है कि हमेशा किसी भी वर्ग अंतराल का अपर लिमिट उसके अगले वाले वर्ग अंतराल के लोअर लिमिट के बराबर होना चाहिए। जैसे इसका अपर लिमिट आप देखो, क्या आप देख रहे हो? 5 देख रहे हो, और इसके नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट आप देखिए क्या देख रहे हो? तो आप देख रहे हो यहां पर क्या दिया गया है? यहां पर दिया गया है 5। अगर किसी भी वर्ग अंतराल का अपर लिमिट लोअर लिमिट के बराबर है, अगले वाले वर्ग अंतराल के लोअर लिमिट के बराबर है, और यही प्रक्रिया हर वर्ग अंतराल से जुड़ा हुआ है, तब समझिए कि ऐसे वर्ग अंतराल क्या होंगे? अपवर्जी कहलाएंगे, और वही ओवरलैप कहलाता है। आप देखो यहां पर 5 है, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45, इस प्रकार से आपको आगे की ओर मिलता जाएगा। ठीक है, आप इसमें देखो क्या है? इसमें आप देख रहे हो पहले वाले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट 0 है और इसका अपर लिमिट क्या है? तो 9 है। अपर लिमिट लोअर लिमिट का मतलब होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं निम्न सीमा और बड़े वाले अंक को बोलते हैं उच्च सीमा। तो इसका उच्च सीमा इसके अगले वाले वर्ग अंतराल के निम्न सीमा के बराबर होना चाहिए, जबकि यह क्या है? अंतर है। तो जब अंतर है तो उस स्थिति में गड़बड़ होगा। तो गड़बड़ होगा तो इसी को हमको क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। होना क्या चाहिए? ये सुधरा हुआ रहना चाहिए, जबकि ये सुधरा हुआ है नहीं, तो हमें इसको सही करना पड़ेगा। तो याद रखना है, प्रश्न में आपको ये भी दे सकता है या ये भी दे सकता है। ये दे दिया तब तो आपका काम आसान हो गया, लेकिन अगर ये दे दिया तो आपको एक तरीके से आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अब अनतिव्यापी को कैसे अपवर्जी बनाया जाएगा सो देखिए। ठीक है, यहां से सभी लोगों का डाउट क्लियर होगा कि ओवरलैप, इसको बोलते हैं ओवरलैप। यही है ओवरलैप, यही ओवरलैप है। जिन लोगों को अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप एक लाइक कर दो ताकि हम आगे बढ़ सकेंगे। यह ओवरलैपिंग है और ये है नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर। अब देखो हमारे लिए अगर ये हमेशा व्यवहार में किसका उपयोग किया जाएगा? इसका किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अगर रहेगा तो कैसे करेंगे, उसके लिए अब हम यहां पर बात करते हैं। जैसे देखो, हाउ टू कन्वर्ट ऑफ नॉन ओवरलैप CI to overlapped CI। कैसे आखिर हम एक अनतिव्यापी को अतिव्यापी में हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो आपके सामने मैं एक वर्ग अंतराल में ले रहा हूं। ठीक है, इसे आप अच्छे से ध्यान से देखो। अगर आप एक प्रश्न आप देख लेते हो तो समझो आपके हर प्रश्न आसान हो जाएंगे। जैसे देखो 0 से हम लिखे, 0 से हमने लिखा, 0 से हमने लिखा मान लो 9, फिर लिखा हमने 10 से लिखा 19, फिर लिखा हमने 20 से लिखा 29, 30 से लिखा
ये 40, 50, 60, 70 इसी प्रकार से आएगा, इसी प्रकार से आएगा। और यहां पर होगा 39, 49, 59, 69, 79। अब देखो आपको हमेशा अनतिव्यापी से अतिव्यापी में बदलने के लिए आपको किसी भी वर्ग अंतराल की अपर लिमिट को और इसके अगले वाले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट का अंतर आपको देखना है। क्या देखना है? अंतर। ये है 9 और ये है 10, अंतर कितना का हो गया? तो 1 का हो गया। ठीक है, अंतर हो गया तो क्या करेंगे? एक एक आ गया, यानी कि गैप जो है इसका, गैप जो है, गैप आया कितना का? 1 का आया, गैप 1 का आया। तो हम क्या करेंगे? हमेशा इसको बदलने के लिए इसके जो लोअर लिमिट होंगे, लोअर लिमिट होंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के ये वाला जो अंतर रहेगा, इसको गैप को हम सीधा आधा कर देते हैं, मतलब गैप बटा 2 करते हैं। इसका गैपिंग क्या आया? 0.5 का आया है ना, 0.5 का आया है। तो हम क्या करेंगे कि इसके इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट वाले में हम क्या करते हैं? तो इसमें इसमें हम 0.5 घटा देते हैं और इसमें 0.5 बढ़ा देंगे। ठीक है, 0.5 बढ़ा देंगे। मान लो अगर इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 9 है, तो ये हो जाएगा 9.5 हो जाएगा, ये 19.5 हो जाएगा। नहीं नहीं, ये ऐसे करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठहरो, कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या और रह सकता है। पहले मैं बना लेता हूं, उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा। चालीस पॉइंट फाइव, 49.5, 59.5, 70.5, 79.5।
ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ हमारा गलत है, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ।